नमस्कार, आप सभी दर्शकों का स्वागत है। और इस वक्त देश में जहां एक और 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला के लिए नई दीपावली की बातें आ रही है, उसकी इनविटेशन की बातें आई है। इसी बीच जहां पे नरेंद्र मोदी की तरफ से सभी लोगों को इनविटेशन भेजा गया कि वो शामिल हो 22 जनवरी को। इसमें इस बीच खबर आई है कि पुरी के शंकराचार्य जी ने वहां पे जाने के लिए इनकार किया है, और ऐसे भी और भी कई संतों की ऐसी कई बयानें आई है, जिसके बारे में एक चर्चा का विषय बना हुआ है। और इस संदर्भ में चर्चा करने के लिए हमारे बीच मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार ज्ञानेश श्रीवास्तव जी। ज्ञानेश जी, अयोध्या में राम मंदिर को लेकर जो इस समय पूरा देश में एक अलग माहौल बना हुआ है, इन्विटेशन आ रहा है, कई संतों को, गुरुओं को, सभी को भेजा जा रहा है, राजनीतिक पार्टियों को भेजा जा रहा है, कई तरह से कई लोग आने के लिए उत्साह दिख रहे हैं, कई लोग मना भी कर रहे हैं। इसमें क्या मायने बनते हैं, इस विषय में जरा आप दर्शकों को बताएं। देखिए उमेश, ऐसा है कि देश में इस वक्त सिर्फ और सिर्फ राम मंदिर की गूंज सुनाई पड़ रही है और ऐसा माहौल बना गया है कि राम मंदिर का निर्माण हो जाएगा तो देश की सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। लेकिन क्योंकि राम मंदिर का जो मामला है, जो मसला है, वो विशुद्ध रूप से एक धार्मिक मसला है और मुझे लगता है कि धर्म के नजरिए से इसको व्याख्या करना चाहिए, इस पर बात करनी चाहिए। और हम जब धर्म की ओर से जब धर्म के हिसाब से बात करते हैं, सोचते हैं और खबर चलाते हैं, तो इसमें बहुत सारी कमियां दिखाई पड़ती है। जैसे आप देखिए, पुरी के शंकराचार्य, जो कि सबसे बड़े पीठ के शंकराचार्य हैं, निशिकानंद सरस्वती जी, उन्होंने जो बातें कही हैं वो काफी विचारणीय है। इस पर कायदे से रामलला राम प्रतिष्ठा समारोह समिति यानी राम मंदिर की जो समिति है उसको विचार करना चाहिए था। लेकिन क्योंकि धर्म आज की तारीख में राजनीति का एक ऐसा बड़ा मुद्दा बन गया है जिसको लोग राजनीतिक चश्मे से देखना ज्यादा पसंद कर रहे हैं और बात भी कर रहे हैं, धर्म इसमें पीछे छूट जा रहा है। उन्होंने कल एक बड़ी बात ये कही कि बताइए कि मोदी जी जो है वो राम का मुद्दा बनेंगे तो क्या मैं वहां तालियां बजाने के लिए जाऊंगा? ये काम संतों को, और मोदी जी जो है धर्म को एक तरह से गलत कर रहा है। मैंने उनके पूरे अगर संदर्भ को समझिए तो उनको घोर आपत्ति है। लेकिन आज की तारीख में दिक्कत ये है कि धर्म पर बात करने का मतलब होता है कि सिर्फ बीजेपी या मोदी जी या जो योगी जी बोलेंगे तभी धर्म को लोग मीडिया वाले को जगह देते हैं। ऐसा नहीं है कि हम और आप जो है प्रभावित हो जाते हैं किसी व्यक्ति से। धर्म में राजनीति को नहीं आना चाहिए था, राजनीति में धर्म को नहीं आना चाहिए, लेकिन ये पुरानी बात हो गई है। लेकिन पूरी के शंकराचार्य जिस तरीके से, जिस अंदाज में बात की है कि क्या मैं वहां सिर्फ ताली बजाने चाहूंगा, एक ऐसा सवाल है जिस पर व्यापक तौर पर विमर्श होना चाहिए था कि आखिर उनको ये कहने की नौबत क्यों आ पड़ी। लेकिन अब सवाल है, विमर्श और बहस का जो केंद्र बिंदु होता है, जो मंच होता है, वो मीडिया होता है। मीडिया देश को मालूम होता है कि कहाँ क्या चल रहा है, लेकिन मीडिया को फुर्सत नहीं है। वो तो हर रोज एक नई कहानी लेकर के आता है और पुरानी कहानी जो होती है उसको दबा दिया जाता है। कल इतना बड़ा बयान आया, मीडिया में कहीं कुछ जगह नहीं मिला, न इस पर कोई विमर्श हुआ। अब देश की जनता को पता भी नहीं चलेगा कि स्वामी निशिकानंद सरस्वती जो पुरी के ये है शंकराचार्य हैं, उन्होंने क्या बोला और किस लिए बोला, किस संदर्भ में बोला। बड़ा सवाल ये है कि वो लोगों ने बिल्कुल एक तरह से, मेरे शब्दों में तो मजाक बना दिया है। राजनीति में जब से ये धर्म की व्याख्या अलग अलग तरीके से की जा रही है, जैसे हम लोग के बचपन में पढ़ते आए थे कि 4 पीठ होता है, उसके शंकराचार्य होते हैं, धर्म की रक्षा करने का जिम्मेदारी उन्हीं को होती है। ऐसे बचपन से हम लोग पढ़ते आए हैं, ये किंवदंतियां हैं। लेकिन आज की तारीख में अगर आप ये बोलेंगे तो नहीं, धर्म के खिलाफ वो राजनीतिक दल के लोग हो गए, कुछ नेता लोग हो गए, जिसमें प्रमुख चेहरा मोदी जी का आने लगा। ज्ञानेश जी, मतलब शंकराचार्य ने कई बड़ी बातें भी कही, मतलब मुख्य बातें ऐसे कही कि धर्म स्थलों को आजकल पर्यटन स्थलों में बदलने का कोशिश किया जा रहा है, यानी बदला जा रहा है। शंकराचार्य ने अपनी बातों में यह भी कहा कि मतलब कॉरिडोर जो आज के समय में ट्रेंड बना है, या कई जो धार्मिक स्थलों को कॉरिडोर बदलाया जा रहा है, पर्यटन बढ़ावा दिया जा रहा है, उसका भी उन्होंने आलोचना कहा। उन्होंने कहा कि आज धर्म स्थलों को जो पर्यटन केंद्र बना रहा है, इससे मतलब वो धार्मिक जो आस्था है, मान्यता से ज्यादा ये भी देखा गया है, मतलब उसके अगर आप एनालिसिस करें, बातों को समझें
तो कई लोग वहां पे धार्मिक मनस्थिति से ज्यादा वहां पे एक पर्यटन घूमने के केंद्र से जाते हैं कि हम जाएंगे, घूमेंगे, सेल्फी लेंगे, परिवार के साथ देखेंगे, यानी कि उनकी कोई मंशा ऐसी नहीं होती है, श्रद्धा मन में नहीं होती है कि वहां पे पूजा करनी जाए। वहां जाते हैं तो वो अलग बात है कि उनको मन में ख्याल आ जाए कि आ गए हैं तो पूजा भी कर लेते हैं। तो इस बात को लेकर उन्होंने गंभीर बात भी ये भी कहा, यानी कि इस बात का सवाल बनता है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि इस्लाम को लेकर भी बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि मोहम्मद साहब हो या ईसा मसीह, सबके पूर्वज सनातनी थे। इस बयान को भी लेकर मतलब काफी सारी बातें कही गई, जिसके बारे में आपने ठीक ही कहा कि जो नेशनल मीडिया है, मीडिया में बातों को दिखाया नहीं जा रहा है, इसकी बातों को गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है। लेकिन इसके मायने बनते हैं कि बीजेपी के आने के बाद से मोदी जी पर्यटन को, हिंदू धर्म को बढ़ावा दे रहे हैं, पर्यटन को बढ़ावा दे रहे हैं। लेकिन ऐसे में ये सवाल जरूर बनता है, क्या हिंदू स्थलों को, जो धार्मिक स्थलों को जो टारगेट किया जा रहा है, यानी उसको पर्यटन स्थलों में कन्वर्ट किया, क्या ये दो भिन्न भिन्न पहलू के अलग अलग महत्व बनते? क्या धार्मिक स्थलों को पर्यटन स्थलों में बदलना चाहिए, या वो दो अलग अलग पहलू हैं जिसे अलग अलग ही रहने देना चाहिए? इस विषय में आपको याद होगा उमेश कि जो पार्श्वनाथ है गिरिडीह में, झारखंड में गिरिडीह में पार्श्वनाथ की पहाड़ियों पर जैन का शिखर, जैन का स्थल है, वहां पर भी झारखंड सरकार ने जब वहां पर उसको 30 कॉरिडोर बनाने की बात की तो काफी हंगामा हुआ और देश भर में जैन समाज ने इसका विरोध किया और आखिरकार सरकार को अपना फैसला वापस लेना पड़ा। मतलब कि जैन तीर्थयात्री इससे नाराज थे कि वहां पर आप कॉरिडोर मत बना दीजिए, आप उसको पर्यटन स्थल मत घोषित कर दीजिए, नहीं तो वहां मांस मदिरा तमाम चीजें ऐसी हो जाएंगी। और स्वामी जो निष्कलानंद सरस्वती जी हैं, जो पीठ के जो शंकराचार्य हैं, उन्होंने भी लगभग यही बात कही कि आप तीर्थ स्थलों को अगर आप पर्यटन स्थल बना देंगे, घूमने फिरने का जगह बना देंगे, तो धर्म का इससे नुकसान होगा, बढ़ोतरी नहीं होगा। जी सही कहा। लेकिन बड़ा सवाल ये है ना, मैं बार बार भी बता रहा हूँ कि अयोध्या में श्री राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, ये बहुत ही हर्ष का विषय है, बहुत खुशी की बात। और एक लंबे अरसे के बाद ये देखने को मिल रहा है, सुनने को मिल रहा है। लेकिन उसकी तिथि को लेकर भी काफी विवाद है। जैसे राम जी का जन्म रामनवमी को हुआ था, तो रामनवमी को होता तो शायद बेहतर होता। संत समाज की ओर से भी यही बातें आती रही हैं और आ भी रही है। ये अलग बात है कि मीडिया में ये या देश को पता नहीं चल पा रहा है कि कौन स्वामी, कौन पंडित, कौन सा विद्वान आदमी क्या बोल रहा है। एक ही बातें को बार बार बताई जा रही है कि मोदी जी ने ये कहा है और बीजेपी ने ये तय किया है, ऐसे बन रहा है राम मंदिर, भव्य है, सुंदर है। मंदिर तो हमेशा सुंदर होता है, हम तो किसी भी मंदिर जाते हैं मुझे सुंदर लगता है, क्योंकि मेरी आस्था का विषय है। मुझे मंदिर में जाने में बड़ा सुकून मिलता है। हम तो कांवड़ यात्रा भी करते हैं, सुकून के लिए अच्छा लगता है। 105 किलोमीटर की यात्रा करते हैं कांवड़, तो उसकी एक अलग अनुभूति होती है। तो वहां पर सुंदरता नहीं होती है, वहां पर कॉरिडोर अगर बन जाएगा तो फिर वो एक तरह से क्या कहते हैं, भगवान से लगाव जो है वो नहीं, अनुभूति नहीं होती। जी धर्म जो है वो अनुभूति का चीज होता है। धर्म क्या है, भगवान क्या है, एक ऐसा रूप होता है जो आप सिर्फ अनुभव कर सकते हैं, उसको देख नहीं सकते हैं। लेकिन आप उसको होता है कई बार कि यहाँ जाने से, इनको पूजने से, इस पत्थर को पूजने से हमें भगवान मिल गए। तो ये धर्म निजी विषय है और उसको पर्यटक स्तर पर तो घोषित नहीं करना चाहिए। लेकिन मैं इस बात के लिए भी मोदी जी को धन्यवाद दूंगा, चाहे जो भी सरकार काम कर रही है, योगी आदित्यनाथ जी, कि अयोध्या का विकास हो रहा है, ताकि तीर्थ स्थल पर कोई जाएगा तो ठहरने का, रहने का, खाने का अगर इंतजाम नहीं होगा तो वो भी दिक्कत की बात है। जी स्थल नहीं बनाया जाना चाहिए, पर्यटक स्थल नहीं बनाया जाना चाहिए, इस बात का ख्याल रखा जाना चाहिए, जो कि पूरी के शंकराचार्य काम करिए। इसके अलावा कई सारे संत लोग भी आगे आए हैं कि आपने इतना हड़बड़ी में क्यों डेट फिक्स कर दिया। बहुत सारी बातें हमें, देश कहाँ सुन रहा है, देश को पता भी नहीं चल रहा है कि कहाँ क्या चल रहा है। कल जो वीडियो आया उसके बाद आप देखिए न्यूज चैनल पर या वेबसाइट पर या उनके डिजिटल प्लेटफॉर्म पर खबरें गायब हो गई। जी धन्यवाद गणेश जी। चर्चा में इस बार को बताने के लिए इस गुरुबात का निष्कर्ष ये भी निकाला जा सकता है कि जो तीर्थस्थल का बढ़ावा हो रहा है, तो उनको अगर ये बढ़ावा हो रहा है, उनका विकास हो रहा है, तो एक हिंदुओं के लिए, देश के लिए एक अच्छी बात है। लेकिन साथ ही आगे के समय में हमें उसकी गरिमा बना के रखनी चाहिए, क्योंकि शंकराचार्य ने एक बातों को कहा जो कि महत्वपूर्ण है कि
राजनीति करने के साथ साथ इसे कॉरिडोर बना के कन्वर्ट करके धीरे धीरे यहाँ पे भोग विलास की चीजों को जोड़ा जा रहा है, जो कि सही नहीं है। राजनीति करना या भोग विलास की चीजें जोड़ना वहां पे वो सब नहीं है, क्योंकि कोई भी तीर्थस्थल एक धार्मिक केंद्र है, एक आस्था केंद्र है, जिसकी महत्ता ज्यादा होनी चाहिए। और ऐसे ही अब हमें आगे आपके तीर्थस्थलों के बारे में और भी जानकारियों के बारे में बताइएगा। आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद। दर्शकों से जाकर चाहेंगे, नमस्कार।